अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग ऑन हिज माइंड और माइंड, मतलब कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है। देखिए इसमें 4 एक्सरसाइज, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, नेचुरल वॉक, इनमें से ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है आपका, कौन सी ऐसी क्रिया है जो आपके माइंड पर फोकस करना सिखाती है। तो माइंड पर फोकस किसके अंदर करते हैं, मेडिटेशन के अंदर। मेडिटेशन के अंदर हम केवल अपने दिमाग पर फोकस करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेडिटेशन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प्स टू मैनेज स्ट्रेस। आपको क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक वॉचिंग मूवीज़ etc। आप देखिए, आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपको मैंने उसमें भी बताया था क्लास में कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, वैकेशंस पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में एक पार्क में घूमना भी आपको क्या देता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और उससे आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, गोइंग ऑन वैकेशंस विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, टेकिंग नेचुरल वॉक्स। तो आंसर क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका हैज़ प्रिपेयर्ड ए टाइम टेबल टू अचीव हर गोल, दिस स्किल इज नोन एज। अब आप देखिए यहाँ पर जहाँ टाइम की बात की जा रही है, राधिका हैज़ प्रिपेयर्ड ए टाइम टेबल, उसने एक टाइम टेबल बनाया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि उसने एक टाइम टेबल बनाया है और टाइम टेबल को बनाना और अपने गोल के लिए टाइम को सेट करना क्या कहलाता है, आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस लीड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। स्ट्रेस किसको लीड करता है, हैप्पीनेस नहीं, स्ट्रेस में हैप्पीनेस नहीं हो सकती, पॉजिटिव थिंकिंग, फॉर्मनेस भी नहीं होगी, मेंटल ट्रबल्स। स्ट्रेस से क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये मेंटल ट्रबल्स को लीड करता है। नेक्स्ट है आपका, टर्म 1 एग्जाम अप्रोचिंग नियर बाई, राहुल इज फीलिंग अनप्रिपेयर्ड, दिस सिचुएशन कॉजेज। अब ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, अब देखिए आपके भी एग्जाम आ रहे हैं, टर्म 1 एग्जाम आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं, राहुल के ही नहीं, केवल आपके भी एग्जाम्स आ रहे हैं। तो टर्म 1 एग्जाम इज अप्रोचिंग नियर बाई, राहुल इज फीलिंग अनप्रिपेयर्ड। अब राहुल की तैयारी नहीं हुई है, तो दिस सिचुएशन कॉजेज, इसी सिचुएशन को तुम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। यही सिचुएशन स्ट्रेस कहलाती है आपकी, कि बहुत ज़्यादा चिंता हो जाना किसी के बारे में, कोई काम आ जाए और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी स्ट्रेस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज सोज रोहन्स वीकनेस। अब आपको नीचे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें से जो रोहन की वीकनेस है वो कौन सा स्टेटमेंट दिखाता है, रोहन प्ले द गिटार वेरी वेल, और ये तो उसकी स्ट्रेंथ हो गई कि रोहन जो है वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। नेक्स्ट है, रोहन इज गुड एंड क्रिएटिव राइटिंग, मतलब कि रोहन बहुत अच्छा है, और क्रिएटिव राइटिंग मतलब कि राइटिंग करने में आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए उसके बारे में बहुत अच्छा लिख सकता है, ये भी उसकी एक स्ट्रेंथ हो गई है। रोहन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब रोहन जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है उसको, तो ये उसकी एक वीकनेस हो जाएगी, और आंसर क्या रहेगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स दैट इज विद इन यू ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। अब देखिए ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपको चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए, अब जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, एक तो आपको बाहर से प्रेशराइज किया जाए, वैसे कैसे क्लास में पढ़ने के लिए आपको कई बार प्रेशराइज करना पड़ता है, प्रेशराइज किया जाता है कि आपको ये काम करके ही लाना है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपने मन से करना चाहते हैं, भाई मैं तो अब ये काम करूँगा, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना है। तो वो सब जो काम है जो आप अपनी इच्छा से करना चाहें, वो किसकी मदद से किए जाते हैं, आपके सेल्फ मोटिवेशन। जो काम आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं वो कहलाता है आपका सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए पर्सन कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर चीयरिंग हिम। अब ऐसा कौन सा मोटिवेशन है या कौन सा तरीका है जिसकी वजह से जो आदमी है खुद से वर्क करना चाहता है। तो मैंने पहले अभी बताया वही क्वेश्चन है सेम, सेल्फ मोटिवेशन। जो आप आदमी बिना अपनी मर्जी से काम करता है, बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के, वो क्या कहलाता है, आपका सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द साइंस ऑफ स्ट्रेस। अब इनमें से कौन सा जो है स्ट्रेस का साइन है आपका, टायर्डनेस, हेडेक, फीलिंग लो। तो ये सभी क्या है, आपके स्ट्रेस के कारण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट रिड्यूस द स्ट्रेस। अब इनमें से जो कौन सी एक्टिविटी है वो आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं करती है। टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल आपने काम का टाइम बना लिया है तो आप टाइम टू टाइम उस काम को करेंगे, इससे आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज, आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी आपको, तो आपका उससे स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। बट हेल्थी डाइट, आपने हेल्थी डाइट शुरू की है तो उससे भी क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। बट की फीलिंग वॉरिड,
बल्कि उसके बारे में और ज़्यादा चिंता करने से आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, इनफेक्ट स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इसका आंसर रहेगा सी, कि फीलिंग वॉरिड डज नॉट रिड्यूस द स्ट्रेस। तो उस काम के बारे में चिंता करने से आपका स्ट्रेस जो है वो कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसमें से कौन सा स्टेप है जो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। भाई अब आपको मान लीजिए कोई इमोशन आ गया है, तो आप उसे सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये इमोशन मुझे एक इमोशन आ गया, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि हमें एक इमोशन आ गया है। दूसरा, रैशनलाइज, हम उसको रैशनलाइज करेंगे कि ये इमोशन जो आया है हमें, वो हमारे लिए अच्छा है या बहुत ज़्यादा बुरा है। थर्ड वन, प्रैक्टिस करके हम उसे रिड्यूस कर देंगे, इसका हम उसे प्रैक्टिस करके यहाँ से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी बहुत दिन प्रैक्टिस करेंगे और वो हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाएगा। वो स्टेप है ये प्रैक्टिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सभी स्टेप्स ऐसे हैं जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, कन्वर्टिंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ इनटू एक्सेप्शनल टैलेंट इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये सेल्फ अवेयरनेस होती है। भाई आपके अंदर कोई वीकनेस थी, आप अपने आप से उसके बारे में चिंतित हुए, आपने अपनी इस वीकनेस को ढूंढ लिया, आपने अपनी इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। अब स्ट्रेंथ पर भी आप अवेयर होते जा रहे हैं, उसके बारे में अपनी स्ट्रेंथ पर भी और दिन दिन काम कर रहे हैं। तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक एक्सेप्शनल टैलेंट बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, वो आपका एक एक्सेप्शनल टैलेंट बन जाएगा। वीकनेस को हमने स्ट्रेंथ में चेंज किया और स्ट्रेंथ पर भी हम काम करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, आपका एक एक्सेप्शनल टैलेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरनल मोटिवेशन। अब इनमें से इंटरनल मोटिवेशन क्या हो सकती है। देखिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में, दोनों क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाएंगे। इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है। मान लीजिए आप कहीं कोई कंपटीशन में भाग लेते हैं और कंपटीशन में मान लीजिए 50,000 का इनाम है, आपने उस कंपटीशन में भाग लिया, तो आप यहाँ पर मोटिवेशन किससे मिला है, उस रिवॉर्ड की जो मनी है उससे आपको मोटिवेशन मिला है। तो ये मोटिवेशन क्या हो जाएगा, आपका एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। मतलब आपको कहीं बाहर से उस काम को करने की प्रेरणा मिले, कुछ और चीज़ है जो आपको उसको काम करने के लिए बाध्य करे, तो वो क्या है, आपका एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बल्कि जो काम आप खुद से करना चाहें वो क्या है, आपका एक इंटरनल मोटिवेशन है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रिवार्ड। भाई रिवार्ड मिल रहा है, दैट ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। एप्रिशिएशन, बहुत सारी तारीफ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो तारीफ के भूखे होते हैं एकदम, तो वो एक तारीफ भी क्या है, आपका एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है नाम होना, किसी चीज़ के बारे में आपका नाम होना। तो रिकॉग्नाइजेशन भी क्या है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बल्कि जो लव है किसी काम से आपका प्यार, जो किसी काम से आप कितना प्यार करते हो, वो क्या है, आपका एक इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब इनमें से एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या हो सकता है, हमने अभी बताया रिवार्ड, एप्रिसिएशन और रिकॉग्नाइजेशन, ये तीनों ही क्या है, आपके एक्सटर्नल मोटिवेशंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राकेश प्रैक्टिसेस हार्ड टू गेट बेस्ट डांसर रिवॉर्ड इन द कॉम्पिटिशन, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। अभी राकेश प्रैक्टिसेस हार्ड टू गेट बेस्ट डांसर अवार्ड। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है उसको, एक बेस्ट डांसर अवार्ड मिल रहा है। दैट मीन्स वो किसी और चीज़ से प्रेरित है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका परफॉर्म्ड इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस एंड टू लर्न सम स्किल्स सच एज डिबेटिंग, सिंगिंग etc, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। अब राधिका ने जो है किस में परफॉर्म किया, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में। राधिका परफॉर्म्ड इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड लर्न सम स्किल्स सच एज डिबेटिंग, सिंगिंग etc, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। ये रहेगा आपका इंटरनल मोटिवेशन। अब देखिए कैसे, क्योंकि उसने परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद सीखा है, ना कि परफॉर्म करने के लिए सीखा है। दोनों में फ़र्क है। देखिए आप यदि किसी काम को करने के लिए कोई चीज़ सीखें तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन, अब बल्कि उस काम को ही करके कुछ सीख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यूज फिल इन द ब्लैंक्स मेथड टू सेट गोल्स। देखिए गोल्स को सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, स्मार्ट का प्रिंसिपल। हम स्मार्ट के प्रिंसिपल को से हम अपने गोल को बेहतरीन तरीके से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्स शुड बी। अब गोल्स कैसे होने चाहिए, गोल्स आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, मीजरेबल होने चाहिए और अचीवेबल भी होने चाहिए। तो ये तीनों रहेंगे, हमने आपको बताया कि स्पेसिफिक, मीजरेबल और अचीवेबल, ये तीनों ही गोल्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
fill in the blanks is the ability to plan and control how you spend the hours of your day and do well you what to want to do। अब आप देखिए, आप पूरे दिन का कंट्रोल कर रहे हैं कि आप अपने पूरे दिन के घंटों को किस तरह व्यतीत करेंगे और उनसे करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, बल्कि आप अपने घंटों को कहाँ खर्च करना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि आप अपने पूरे टाइम को आज कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो आपने फिक्स कर लिया है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो ये क्या इसके अंदर किसके अंदर आता है, आपका टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन विच यूर लाइफ हेल्प्स यू टू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ वेयर यू वांट टू बी एंड हाउ यू वांट टू बी इन फ्यूचर। तो ये देखिए, अब आपकी लाइफ क्या चीज़ डिफाइन करेगी आपकी चीज़ को कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे और क्या करना चाहते हो और आप अपने फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हो। तो ये आपका गोल डिफाइन करता है। भाई मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक डॉक्टर बनेंगे, उसके लिए आपने गोल सेट कर लिया है कि ये डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो ये आपके गोल पर डिपेंड करता है कि आपने गोल क्या बनाया है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल सेटिंग हो जाएगा। हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको क्या है, सेपरेट आउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट। अब आपकी देखिए सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको उन चीज़ों को अलग करना होगा जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन द एंड रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स पर फोकस करें। भाई आप मान लीजिए एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस क्या है कि हमें केवल उन एग्जाम्स पर फोकस करना है जो हम एग्जाम्स आने वाले हैं, अपने फाइनल एग्जाम्स, उन पर फोकस करना है, ना कि हमें बीच में होने वाले एग्जाम्स वो हमारे केवल इंट्रोस्पेक्शन के लिए हैं, बल्कि हमारा मेन गोल क्या है, फाइनल एग्जाम्स को फोकस करना। तो उसके लिए आप सक्सेसफुल इन करियर एंड लाइफ। अब सक्सेसफुल होना है आपको इन करियर एंड लाइन, करियर और लाइन में सक्सेसफुल होना है। करियर और लाइफ में दोनों में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ही आप क्या बनेंगे, एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन। अब टाइम मैनेजमेंट जो है आपकी, वो आपको किस काम में मदद करती है, कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। भाई आपने टाइम टेबल अच्छे से बनाया हुआ है तो आप अपने सारे काम जो हैं उन्हें क्या कर पाएंगे, टाइम पर ख़त्म कर पाएंगे, नॉट टू वेस्ट टाइम। अब आपको देखिए टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्टेज बचेगी, कम टास्क कम समय पर कंप्लीट होंगे। सेट फ्यूचर गोल्स अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन ऑफ टास्क एट रेगुलर इंटरवल। बिल्कुल, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। आपके फ्यूचर गोल्स भी क्या है, आपको अचीवेबल हो जाएंगे इसकी मदद से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट स्टेप्स हेल्प्स टू एनालाइज दैट वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली। तो आप क्या है, ट्रैक, इसका क्या रहेगा, ट्रैक। मान लीजिए आपने कोई सामान ऑर्डर किया, अब आप उस सामान जो को ट्रैक करना चाहते हैं, ट्रैक का ऑप्शन होता है आपके पास उसमें कि आप उस सामान को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब आपको देख सकते हैं कि अब कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचा है आपका सामान। ऐसा ही सेम होता है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं अपना। अब मान लीजिए आप 2 घंटे डेली पढ़ते हैं, 2 आवर्स डेली पढ़ रहे हैं आप, और आप अब देख रहे हैं कि हमने टाइम तो बना लिया कि हमारा काम सही हो रहा है, तो बीच में आपके हुए यूनिट टेस्ट या फिर कोई प्री बोर्ड आपका लिया गया है, तो प्री बोर्ड से आपको पता चल जाएगा, आपने ट्रैक कर लिया अपने आप को कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही भी है या नहीं है। तो हम ट्रैक करके बता सकते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं वो सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस स्टार्ट विद। स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस किसके साथ शुरू होता है, नोइंग अदर्स। भाई हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता करना है, तो हम दूसरों को जानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर, हम दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नहीं। आइडेंटिफाइंग अदर्स फॉल्ट एंड वीकनेस, बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस स्टार्ट विद। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस किसके साथ शुरू होता है आपका, अपने आप को जानने के साथ। भाई हमें अपने आप के बारे में जानना है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में जानना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने बारे में ही जानना होगा कि हमारी ताकत क्या है, हम किस पॉइंट पर हम अच्छे हैं, किस पॉइंट पर बुरे हैं। तो हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत होती है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एस इन स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग। अब इस स्मार्ट मेथड में जो हमने बताया भी, गोल सेटिंग के लिए सबसे अच्छा प्रिंसिपल क्या है आपका, स्मार्ट मेथड है। इस स्मार्ट मेथड में एस का मतलब क्या होता है आपका, स्पेसिफिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल इज।
सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या होती हैं? दे आर फोकस्ड, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। दे नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, दे आर डेडिकेटेड टू फुल देयर ड्रीम्स। बिल्कुल सही बात है, जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल है वो कुछ करना चाहता है, वो फोकस्ड होते हैं, अपने काम को करने के लिए फुल फोकस होते हैं। दे नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, उन्हें पता होता है कि क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो हमने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए पूरे डेडिकेटेड होते हैं, पूरा अपना जोर लगाते हैं अपने उस काम को करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू सो सेल्फ एस्टीम एंड कॉज फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अब इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, अब हेल्थ की बात हो रही है, हेल्थ कहाँ पर होती है? फिजिकली होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो फिजिकल स्ट्रेस, जो हेल्थ से रिलेटेड होती है वो आपकी क्या होती है? फिजिकल स्ट्रेस होती है। नेक्स्ट, स्टेइंग विद द करंट सिचुएशन विद न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग यूर सेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस इज कॉल्ड। अब आपके देखिए, आपको कोई सिचुएशन मिली, जैसे आपको और अब ये एमसीक्यूज आपको ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, ये आपके लिए एक सिचुएशन है। आप अपने आप को इस सिचुएशन के हिसाब से डाल लोगे, तो ये क्या कहलाती है? आपकी अडेप्टेबिलिटी कहलाती है, कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लें और आने वाले चैलेंजेस के हिसाब से अपने आप को तैयार करें। तो ये आप प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हेल्प्स टू बिकम मोर एक्टिव फिजिकली। आपको फिजिकली एक्टिव होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या? एक्सरसाइज और योगा। भाई आपको फिजिकली एक्टिव होना है तो आप क्या करेंगे? कोई भी एक्सरसाइज कीजिए और योगा कर सकते हैं, योगा से भी आप फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रेश यूर रूटीन। आपके रूटीन को क्या रिफ्रेश करता है सबसे ज़्यादा? भाई आप मान लीजिए डेली स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जा रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा उससे बोर हो जाते हैं अपने रूटीन से। तो आपको इस रूटीन को क्या रिफ्रेश कर सकता है? हॉलीडे विद फैमिली और फ्रेंड्स। मैंने जैसे कि बताया था कि आप अपने परिवार के साथ कहीं भी और अपने फैमिली के साथ ट्रिप पर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, किसी टूर पर जा सकते हैं। तो वो क्या करता है? आपके रिफ्रेश करता है रूटीन को। तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प यू टू कीप काम। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प यू टू कीप काम। अब अपने आपको शांत करने के लिए, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हेल्प्स यू टू कीप काम। आपको काम रहने के लिए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहने के लिए कौन सी चीज़ें मदद करेंगी? आपकी मेडिटेशन और योगा। मेडिटेशन और योगा ही आपको काम रहने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। नेक्स्ट है, इफ़ यू लाइक्स, डिसलाइक्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड बैकग्राउंड कंसिडर्ड एज। क्या है? नोइंग वन सेल्फ। हम अपने आप को ही देखते हैं, अपने आप को जानने में जब शुरुआत करते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन शुरू करते हैं, तो उसी में हमें पता चलता है कि हमें कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नापसंद करते हैं, हमारी इच्छा क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम कब पता करते हैं, कि ये सारी चीज़ों का हमें कब पता चलता है? जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं। नोइंग वन सेल्फ इज़ लाइक समथिंग, लाइक्स, डिसलाइक्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ हमें तभी पता चलेगा कि जब हम अपने आप को जानना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है, परहेज डिड नॉट लाइक टू लूज एनी गेम और स्पोर्ट्स, दिस इज़। भाई उसकी वीकनेस ही हो जाएगी, क्योंकि देखिए किसी काम को जीतना आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अब बोल दिया है कि परेज डिड नॉट लाइक टू लूज एनी गेम और स्पोर्ट्स। अब वो जीतता है, ठीक बात है, लेकिन कभी हार गया, उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हार गया तो वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगा। लेकिन जीतना अच्छी बात होती है, लेकिन हमेशा यही सोच रखना कि केवल मैं ही जीत सकता हूँ, कोई और नहीं जीत सकता, ये तो आपकी एक वीकनेस है, ये एक स्ट्रेंथ नहीं है, ये क्या होगी? आपकी एक वीकनेस होगी। Which of the following techniques provide you with the strength to do your work efficiently? क्या है कि आपकी कौन सी टेक्निक अपने आप को काम को स्ट्रेंथ से करने के लिए प्रेरित करेगी, स्ट्रेंथ से करने के लिए मजबूर करेगी? तो ये है हेल्थी डाइट। यदि आपका खान पान अच्छा होगा तो अपने काम को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से, बहुत ज़्यादा ताकत से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रीथलेसनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन स्टोमक, इंडाइजेशन ETC आर द साइंस ऑफ स्ट्रेस। अब देखिए ये कौन सा स्ट्रेस होगा? ये ड्राई माउथ, बार्मलेस, बटरफ्लाई इन स्टोमच, इंडाइजेशन, ये सब क्या है? फिजिकल। शरीर, मैंने बोल दिया जो हेल्थ से रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा? आपका फिजिकल स्ट्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस मीन्स। सेल्फ रिलायंस क्या होता है? आपका एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली। अब देखिए दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटिव हैं। इफ सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अपने काम को इंडिपेंडेंटली करना। और जब आप अपने काम को इंडिपेंडेंटली करते हैं, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो काम जो टास्क है वो इफेक्टिवली पूरा हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा सी। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? अपने काम की पूरी इंडिपेंडेंटली करना और उस टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट करना। वी कैन एनहेंस एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली बाई। हम अपने आप को जो एबिलिटी और टू वर्क इंडिपेंडेंटली है उसको
कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कैसे कर सकते हैं भाई, सेल्फ अवेयर रह के हम उसको इन्हेंस कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रह के और सेल्फ रेगुलेटेड रह के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हम अपनी एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली को कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल्फ अवेयर रह के, सेल्फ मोटिवेटेड रह के, सेल्फ रेगुलेटेड रह के हम अपनी उस एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। अब इनमें से आपकी जो कौन सी है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। टेकिंग नेचर वॉक, बिल्कुल ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है भाई। आप वॉक करने जाएंगे, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हमेशा लाइफ के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बिल्कुल आपके स्ट्रेस को कम करता है। ये भी क्या है, आपकी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। देखिए फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना क्या कहलाता है आपका, ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। हमेशा हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव जो वे है अपना सोचना चाहिए, पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीइंग फिल इन द ब्लैंक्स मींस दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। भाई आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का कैसे पता लगा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसका कैसे पता लगेगा, आप सेल्फ अवेयर रह के उसके बारे में पता लगा सकते हैं। विच फोर्स इज विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स, आपके अंदर कौन सा फोर्स, अभी बताया कि आपके अंदर से जो फोर्स आ रहा है वो क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। ओनली एग्जांपल सेल्फ मोटिवेशन। क्या हो सकता है कि जो काम आपको अंदर से करने के लिए प्रेरित हो वो क्या है, आपका सेल्फ मोटिवेशन है। व्हाट इज द एस इन द स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग, एस क्या है इसमें, देखिए एस का तो इसमें कोई एग्जांपल नहीं है तो इसको रख लेते हैं हम टी। यहाँ पर क्या कर लेना टी, इसमें टी क्या है स्मार्ट मेथड में, तो टी क्या होता है आपका, इसमें टाइम होता है। नेक्स्ट है द डिमांड्स टू थ्रेट्स दैट कॉज इमोशनल और मेंटल एंड फिजिकल एज वेल एज सोशल रिएक्शंस आर नोन एज। अभी हमने देखा जो डिमांड्स और परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स से, परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स हैं आपकी, वो क्या होते हैं आपके स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट। अब स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है आपकी, स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ये क्या होती है आपकी स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है। देखिए इसके साथ आपके सारे एमसीक्यूज फिनिश हो गए हैं। बाकी जो बचते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।